प्रणाम अंगराज। आपको आश्चर्य तो अवश्य हो रहा होगा अंगराज कि ये देव की पुत्र आपको कहाँ ले आया। हे केशव, यदि आपके स्थान पर कोई और होता तो मैं अवश्य आश्चर्य करता। आप तो किसी के आश्चर्य की सीमाओं में समा ही नहीं सकते। आदेश दीजिए। हे राधे, आप एक उत्तम व्यक्ति हैं, सच्चरित्र। आपने जिसे धर्म माना कभी उसका उल्लंघन नहीं किया। फिर आप दुर्योधन जैसे अधर्मी के शिविर में क्या कर रहे हैं? आप तो धर्म की एक एक परत का ज्ञान रखते हैं अंगराज। आप तो ये सोच नहीं सकते कि दुर्योधन का मार्ग सत्य का मार्ग है, धर्म का मार्ग है। मेरे और दुर्योधन के संबंध का आधार ना तो धर्म है केशव, ना अधर्म है। वो मेरा मित्र है। वो मेरा कृष्ण तो नहीं, परंतु मैं उसका सुदामा अवश्य हूं। समस्त क्षत्रिय समाज ने मुझे इसीलिए स्वीकार नहीं किया कि मैं एक सूतपुत्र हूं, परंतु एक दुर्योधन ही एकमात्र ऐसा क्षत्रिय है जिसने मेरे और अपने बीच कभी इस विशेषण की दूरी को नहीं आने दिया। गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य जैसे गुरु श्रेष्ठ मेरा अपमान कर रहे थे। हे केशव, तो केवल दुर्योधन ही मेरी सहायता के लिए उठा और उसने मुझे अंग देश देकर यह अधिकार दिलवाया कि मैं उस अभिमानी कुंती पुत्र का ललकार सकूं। और यही कारण है केशव कि जब कभी मुझे दुर्योधन का कोई दोष नजर आने लगता है तब मैं अपनी आंखें मूंद लेता हूं। इस संसार में मैं केवल दो ही लोगों से प्रेम करता हूं, एक दुर्योधन और दूसरी वो देवी जिसने मुझे जन्म तो नहीं दिया, परंतु मेरे लिए वो उस माता से भी अधिक महत्वपूर्ण है जिसने मुझे जन्म तो दिया, परंतु जन्म देते ही त्याग भी दिया। मेरा अपना ना कोई सुख है और ना दुख। यदि मैं सुखी होता हूं तो इन दोनों को देखकर, और दुखी भी होता हूं तो इन दोनों को दुखी देखकर। मुझे अपने स्वयं के जीवन से कोई लगाव नहीं है, परंतु मैं जब तक जीवित हूं मेरे हृदय में इन दोनों के अतिरिक्त किसी और का कोई स्थान बन ही नहीं सकता। ये ठीक है अंगराज कि कृतज्ञता का ऋण उतारना सहज नहीं है, और संसार का सबसे भारी ऋण कृतज्ञता का ऋण होता है। परंतु फिर भी यदि बात सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार के बीच अन फंसे, तब भी क्या अधर्म, असत्य और अंधकार का पक्ष लेकर ऐसे ऋण को उतारना उचित होगा अंगराज? हे दानवीर, क्या ऐसे ऋण को उतारने से ऋणी रह जाना ही उचित नहीं होगा? यह तो मुझे ऋण लेने से पहले ही कह देना चाहिए था केशव। अब यदि एक बार ऋणी हो गए तो फिर ऋण चुकाने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए, परिणाम चाहे जो भी हो। हाँ, यह भी एक दृष्टिकोण हो सकता है, परंतु आप ये क्यों नहीं सोचते अंगराज कि उस प्रतियोगिता में दुर्योधन बुरी तरह से लज्जित हो चुका था और वह अब अपने लिए अर्जुन का एक ऐसा प्रतिद्वंदी मोल लेना चाह रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अंग देश देकर आपको मोल ले लिया हो? यदि उसने मुझे मोल भी ले लिया हो केशव, तो बेचा तो स्वयं को मैंने ही था ना। क्या आप कभी अपनी पहचान, अपने जन्म के विषय में सोचते हैं अंगराज? यदि सोचूं भी तो मुझे मिलेगा क्या केशव? अर्थात आप नहीं जानते कि आप कौन हैं। जानता तो नहीं हूं केशव, परंतु अनुमान अवश्य लगा सकता हूं। मेरी माता किसी आदरणीय परिवार की पुत्री रही होंगी, कदाचित कोई राजकुमारी, और उनका भवन गंगा तट पर होगा। तभी तो मेरे जन्म लेने के उपरांत उन्होंने सहजता से मुझे गंगा में बहा दिया। और मैं यह अनुमान भी लगा सकता हूं केशव कि उन्हें अपने पुत्र से अधिक प्रिय अपना यश रहा होगा। तभी तो उन्होंने अपने पुत्र को त्याग दिया और अपनी प्रतिष्ठा को संभाल कर रख लिया।
और अपनी माता को खोजने के लिए आपका भी कभी हृदय नहीं मचला? मैं उन्हें खोजकर करूंगा भी क्या, और उन्हें पाकर भी मैं क्या करूंगा? संभवतः मेरे जन्म के उपरांत उनका किसी राजा, किसी दिग्विजय से विवाह भी हो गया होगा, और अब वो ऐसे पुत्रों की माता होंगी जिन्हें त्यागने की आवश्यकता ही ना पड़ी हो। परंतु हे केशव, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैंने अपनी माता के ममता का स्वाद नहीं चखा। मेरी माता का नाम राधे है और मैं उसी के नाम से जाना जाता हूं, राधे। परंतु अचानक आज आप मेरे अतीत की समाधि की ओर क्यों चल पड़े? मैं तो उस ओर कभी जाता ही नहीं। वर्तमान की बात कीजिए केशव, वर्तमान की। आपने ठीक ही अनुमान लगाया अंगराज। आपकी माता एक अत्यंत ही आदरणीय परिवार की पुत्री है और आज वे कई पुत्रों की माता है, परंतु उनके हृदय में एक सन्नाटा है राधे, एक सन्नाटा है। उनका हृदय एक रिक्त स्थान है। वे दिन रात अपने उस पुत्र के बारे में सोचती रहती हैं जो कवच और कुंडन लिए जन्मा था। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं सूत पुत्र नहीं हूं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं क्षत्रिय हूं? मेरा यह अनुमान भी सही है कि आप मेरी माता को जानते हैं। क्या मेरी माता जीवित है? क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूं? हे वासुदेव, मुझसे मेरा परिचय करवाइए। वासुदेव, मुझसे मेरा परिचय करवाइए। मैं अपनी माता के दर्शन करना चाहता हूं। मुझसे मेरा परिचय करवाइए। हे दानवीर, हे महारथी, क्या आप सत्य को सहन कर पाएंगे? सत्य का घाव अपमान के घाव से गहरा तो नहीं होता वासुदेव। हे अंगराज, आपकी माता आपके अतिरिक्त अन्य 5 महारथियों की माता हैं और वे 5 महारथी ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने आज तक कभी पराजय का स्वाद नहीं चखा। 5 महारथी? 5 महारथी? कहीं आप पांडवों की बात तो नहीं कर रहे हैं केशव? कहीं आप पांडवों की बात तो नहीं कर रहे? उनके अतिरिक्त और ऐसे कौन महायोद्धा हैं जिन्होंने कभी पराजय का स्वाद न चखा हो? हाँ कुंती पुत्र, हाँ, मैं पांडवों की ही बात कर रहा हूँ। मेरी बुआ कुंती आपकी माता है। आप ज्येष्ठ पांडव हैं, ज्येष्ठ पांडव। और मेरे पिता कौन है वासुदेव? आपके यही इष्ट देव आपके पिता हैं। मैं सूर्य पुत्र हूँ। हाँ दानवीर, मेरे दुर्भाग्य की सीमा को आप माप सकते हैं केशव। मैं सूर्य पुत्र कर्ण राधे के नाम से जाना जाता हूं। मैं कुंती पुत्र कर्ण राधे के नाम से जाना जाता हूं। मैं कुलीन युधिष्ठिर, शूरवीर अर्जुन, सुंदर नकुल और बुद्धिमान सहदेव का भ्राता राधे के नाम से जाना जाता हूं। समस्त संसार मुझे सूत पुत्र कहता रहा और मैं सुनता रहा मैं। अरे मैं तो पांडवों के लिए अपनी घृणा की पूंजी लिए जी रहा था और स्वयं को धनी समझ रहा था। मैं धनी समझ रहा था, परंतु आपने ये सब बतलाकर मुझसे मेरी घृणा छीनकर मुझे निहत्था क्यों कर दिया केशव? मुझे निहत्था क्यों कर दिया? आप तो ये सब पहले से जानते रहे होंगे ना, तो फिर आपने मुझे ये सब बतलाया क्यों नहीं? और अब मुझे ये सब क्यों बतला रहे हैं? अरे अब मैं अपने बाणों की दिशा अर्जुन की ओर कैसे कर पाऊंगा? कैसे कर पाऊंगा? आपने तो मुझे युद्ध शुरू होने से पहले ही हरा दिया केशव, पहले ही हरा दिया। हे मेरे प्रिय भ्राता कर्ण, हे कुंती पुत्र कर्ण, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि ज्येष्ठ पांडव पुत्र अपने ही अनुजों के विरुद्ध युद्ध करें। आप बुआ कुंती के विवाह से पूर्व जन्म ले चुके थे, इसीलिए नियमानुसार आप उनके पति महाराज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र हैं। आप ज्येष्ठ पांडु हैं।
हे कर्ण, आप मेरे साथ चलिए। हस्तिनापुर का राज मुकुट आपके सर होगा। शक्तिशाली गदाधर भीम आपके सर पर छत्र छाया रखेंगे। अर्जुन आपका सारथी होगा और स्वयं मैं नकुल और सहदेव के साथ आपके रथ के पीछे चलेंगे। स्वयं मैं कर्ण। धर्म पालन में आप युधिष्ठिर जैसे हैं, धनुर्धरी में आप अर्जुन जैसे हैं, सौंदर्य में नकुल और बुद्धिमत्ता में आप सहदेव जैसे हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि किसी ने आपको पहचाना क्यों नहीं, किसी ने ये सब देखा क्यों नहीं। मेरे साथ चलिए अंगराज, मैं समस्त संसार को आपके चरणों में डाल दूंगा और उससे भी कहीं ऊपर आपको आपके भाई मिल जाएंगे और आपको आपकी माता मिल जाएंगी। अब ये जान लेने के उपरांत केशव कि अर्जुन मेरा अनुज है, उसकी ओर उसके प्राण लेने वाले वाण तो नहीं छोड़ सकता, परंतु मैं युद्ध अवश्य करूंगा। आप तो ये पहले से जानते रहे होंगे ना केशव, परंतु फिर भी आपने मुझे मेरे जन्म का रहस्य बतलाकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा कर ली। अब आप मुझे एक वचन दीजिए कि मेरे वीर गति को प्राप्त होने तक आप मेरे अनुजों को ये राज नहीं बताएंगे, क्योंकि यदि युधिष्ठिर को पता चल गया तो वो कभी भी राजा बनना स्वीकार नहीं करेगा। और यदि उसने हस्तिनापुर का राजमुकुट मेरे सर पर रख दिया तो मैं अंग देश का ऋण उतारने के लिए वह मुकुट दुर्योधन के सर पर रख दूंगा और यह उस मुकुट के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा, क्योंकि राजा बनने के लायक तो मेरा अनुज युधिष्ठिर ही है। हे केशव, अब हमारी भेंट रणभूमि में ही होगी। प्रणाम।